नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कोडिंग के साथ दिन निकालना। तो दोस्तों लास्ट तक वीडियो देखना, आपको कोडिंग भी मैं सिखा दूंगा, याद रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वैसे तो हमने कैलेंडर कंप्लीट कर चुके हैं, 2-3 क्लास मैंने पिछले करवा चुका हूं और कैलेंडर पूरा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं कोडिंग के साथ, वो था विदाउट कोडिंग, और वो मैं समझता हूँ, मेरा जहाँ तक मानना है वो वाला जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही मज़ेदार कॉन्सेप्ट है और बहुत ही आसानी से हम उसमें दिन निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कोडिंग से जिसको अच्छा लगता है उसके लिए क्लास है, तो दोस्तों लास्ट तक वीडियो अवश्य देखना। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अरविंद मेवाड़ा क्लासेस में। आइए दोस्तों, आज की क्लास में पूरा कैलेंडर कंप्लीट करवा दूंगा। दोस्तों वैसे तो कैलेंडर कंप्लीट हो चुका है, अब यहाँ पर कोडिंग वाले जितने भी कोड हैं वो कोड हमें याद रखना है, और एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद रखना है। आपको क्वेश्चन कोई सा भी दे दे, कैसा भी दे दे, हम आसानी से निकाल सकेंगे। तो दोस्तों मैंने बेसिक आपको कंप्लीट करवा चुका हूँ, फिर भी यहाँ पर देख लेते हैं कैलेंडर होता क्या है। कैलेंडर एक वर्ष में सम्मिलित माह, दिन और तिथि में संबंध स्थापित करता है, उसे हम कैलेंडर बोलते हैं। तो दोस्तों एक वर्ष, अच्छा, पृथ्वी सूर्य का चक्कर कितने दिनों में लगाती है? 365 दिन या फिर 366 दिन। ये कॉन्सेप्ट हमने सीखा था, क्या था ये, ठीक है। अब एक वर्ष कंप्लीट हुआ कितने दिन में? 365 या 366 दिन में। अच्छा, वर्ष कितने प्रकार के होते हैं? तो साधारण हमने सीखा था, साधारण वर्ष, और दूसरा सीखा था लीप ईयर, ठीक है, या लीप वर्ष, या इसको लीप ईयर बोलते हैं। अच्छा हाँ, अब हमने क्या सीखा था आगे? ये सीखा था कि साधारण वर्ष में ओड डेज, विषम दिन की संख्या कितनी होती है? 1 होती है, और लीप ईयर में विषम दिन की या ओड डेज की संख्या कितनी होती है? 2 होती है, ठीक है। अब यहां देखा हमने साधारण वर्ष में, सामान्य वर्ष में हमारे पास सप्ताह कितने होते हैं? 52 सप्ताह होते हैं, 52 सप्ताह। ये मान के चलिए दोस्तों, ये अगर क्लास देखिए आपने, वो भी देखिए, अगर ये देख रहे हैं तो आपका क्योंकि रिवीजन हो रहा है सिर्फ, प्लस 52 सप्ताह प्लस 1 दिन एक्स्ट्रा जिसे हम ओड डेज बोलते हैं। अब लीप ईयर में सप्ताह कितने होते हैं? सप्ताह तो सेम होते हैं, 52 सप्ताह प्लस 1, यहां पर 2 ओड डेज होते हैं, ठीक है। मतलब साधारण वर्ष में ये 365 दिन में अपना पूरा चक्र कंप्लीट करती है, पूरा रोटेशन कंप्लीट करती है, और लीप वर्ष में ये 366 दिन में। ये कॉन्सेप्ट मैंने बताया था दोस्तों, 366 क्यों हो जाता है? क्योंकि पृथ्वी सूर्य का चक्कर कितने दिनों में लगाती है? चलिए यहां से देखना, 365 प्लस 365 दिन, ये देखना सही है, बिल्कुल पूरा क्लियर करवा दूंगा। यहां पर 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 47 सही 1/2 सेकंड में अपना पूरा चक्र, पूरा रोटेशन कंप्लीट करती है। कौन? पृथ्वी सूर्य का चक्कर कितने में लगाती है? 365, 5 घंटे 48 मिनट और 47 सही 1/2। ये चीज आपको रटी हुई होना चाहिए, ये बात समझ में आ गई। अब यहां से लीप वर्ष 366 का और साधारण वर्ष 365 का होता है, तो यहां पर कैसे होता है दोस्तों? क्योंकि 4 साल में एक लीप ईयर होता है, 1, 2, 3, 4, हर चौथे साल में लीप ईयर होता है, ठीक है। अब यहां पर ये जो 48 मिनट, 5 घंटे 48 मिनट 47 सही 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूं? 365 दिन और लगभग 6 घंटे, ऐसा लिख सकते हैं हम दोस्तों। 1 साल में इतना चली, 2 साल में 6 घंटे, 3 साल में 6 घंटे, 4 साल में 6 घंटे। ये कॉन्सेप्ट हमने देखा था, तो यहां पर कितना हो जाता था? 24 घंटे, जो कि एक दिन को कंप्लीट करता है, इसलिए 366 हो जाता है। अब चलते हैं दोस्तों कोडिंग की ओर। सबसे पहले मैं आपको कोडिंग बताऊंगा वर्ष की, यहाँ पर माह की, उसके बाद में वर्ष की, उसके बाद में दिन की कोडिंग हम देखेंगे।
आइए मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने पूरा का पूरा कैलेंडर के कोड, मंथ के कोड, शताब्दी के कोड और दिन के कोड सारे के सारे यहाँ पर छाप दिए हैं। उसके बाद में रूल भी लिख दिया मैंने। चलिए यहाँ से थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं। उसके बाद में हम क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। यहाँ पर और कुछ याद रखने की आवश्यकता नहीं, जो याद रखना है वो मैं रटवा दूंगा, कैसे याद रखना है वो मैं समझा दूंगा। यहाँ पर देखते दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले माह के कोड देखते हैं। कोड क्या है? साधारण वर्ष कोड देखना है। यहाँ पर क्या है सिस्टम? महीना है, मंथ है, तो मंथ पूरे के पूरे 12 महीनों के यहाँ पर मैंने कोड लिख दिए हैं, 12 मंथ के कोड लिख दिए हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। मैं नहीं दिख रहा होगा लेकिन ये तो दिख रही होगी चीज़। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 12 महीने हुए। यहाँ पर जनवरी का कोड है 1, फरवरी का 2, फरवरी का 4, मार्च का 4, अप्रैल का 0, मई का 2, जून का 5, जुलाई का 0, अगस्त का 3, सितंबर का 6, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4 और दिसंबर का 6। अब दोस्तों हमें मान लीजिए यह, अच्छा यहाँ पर पढ़ लिया हमने, इसको भी पढ़ लेते हैं। शताब्दी का कोड है, सेंचुरी का कोड है, 1600 से हमने स्टार्ट किया है। 1600 का कोड 6 है, 1700 का 4 है, 1800 का 2 है, 1900 का 0 है। आगे पढ़ लेते हैं। 2000 का 6 है, 2100 का 4 है, 2200 का 2 है और 2300 का 0। अब आपके मन में क्या डाउट उठ रहा है, ये मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। क्या डाउट उठ रहा है? अगर मान लीजिए 1600 से ऊपर गए तो 1600 से अगर ऊपर की संख्या पूछ ले, 1600 से अगर ऊपर की शताब्दी पूछ ली हमसे, मान लीजिए 1500 की शताब्दी पूछ लिए, इसका कोड क्या होगा? तो कोड क्या होगा दोस्तों? ये जो सीरियल चल रहा है 642, 642, 0642, 0642, ये हम इसको उल्टा कर देंगे। ये 0 से स्टार्ट करेंगे, 0, फिर कितना है 2, 4, 6, 1500, 1400, 1300 और 1200। ठीक है, 1200 से अगर करा तो 1200 का कोड क्या होगा? 6। आई बात समझ में आ गई होगी। ये भी कोड पढ़ लेते हैं। उसके बाद में याद रखने का कुछ तरीका बताऊंगा दोस्तों, मैं ट्रिक बताऊंगा। यहाँ पर दिन है, डेज है, वार है। मेरे कैलेंडर के जितने भी लेक्चर, आप कोई सा भी लेक्चर उठाकर देख लीजिए, आपको कहीं भी तकलीफ नहीं आएगी। ये जो कैलेंडर, कोडिंग वाला कैलेंडर पढ़ा रहा हूँ, यहाँ भी आपको कोई भी रटने की आवश्यकता नहीं। मैं आपको ऐसा समझा दूंगा कि ये चीज़ भी आपको बिल्कुल टिप्स पे रट जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों दिन का देख लेते हैं। शनिवार से हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। वहाँ मंडे से 1 लिया था हमने, मंडे से स्टार्ट किया था। यहाँ पर हम शनिवार से स्टार्ट करेंगे, सैटरडे से स्टार्ट करेंगे। मतलब सैटरडे को क्या ले लिया मैंने? 0, रविवार 1, सोमवार 2, मंगलवार 3, बुधवार 4, गुरुवार 5 और शुक्रवार 6। सिर्फ ये चीज याद रखनी है आपको, दिन के कोड शनिवार से स्टार्ट होंगे और शनिवार 0 होगा, फिर तो 1 से स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब हम फॉर्मूले पर चलते हैं दोस्तों। ये है एक फॉर्मूला छोटा सा, इस चीज को हमें सिर्फ याद रखना है। कैसे याद रखना है? सबसे पहले तारीख, उसके बाद तारीख से क्या बनता है? महीना बनता है। 1 तारीख से महीना बनता है कि नहीं? तारीख से महीना बनता है। ये कोड भी याद रखने का तरीका है दोस्तों, याद रख लीजिए, मैं बता रहा हूं ऐसे। तारीख से महीना बनता है, तारीख से महीना, महीने से वर्ष। ठीक है, तारीख से महीना, महीने से वर्ष। 1 प्लस आगे छोड़कर चलिए। वर्ष के अंतिम 2 अंक लेना है हमें। जैसे 2005 है तो 05 हमें यहाँ पर लेना है और 4 से डिवाइड देना है। ये क्यों लिया हमने? ये चीज आपको बेसिक में क्लियर करवा चुका हूं। वर्ष के अंतिम 2 अंक लेकर उसमें 4 का डिवाइड देना, जैसा कि यहाँ पर फॉर्मूला में लिया है। और सारे के सारे को ऐड करने के बाद में, जोड़ने के बाद में 7 से डिवाइड देना। 7 से डिवाइड देने का फंडा भी मैंने आपको क्लियर किया था। क्यों करते हैं? क्योंकि ओड डेज निकाला जाता है और ओड डेज हर 7वें दिन में चेंज होता है। ठीक, अब इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आप ये बोल रहे होंगे कि भाई साहब ये चीज कैसे याद रखी जाए, ये 12 के 12 महीने के कोड कैसे याद रखे जाए? अब याद रखने का तरीका देखना बहुत ही सिंपल है दोस्तों। चलिए एक छोटा सा खेल खेलते हैं। क्या खेल खेलते हैं? यहाँ पर देख लीजिए। अच्छा, 12 का स्क्वायर क्या होता है? आपने पढ़ा होगा 12 का स्क्वायर क्या होता है। मैंने स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट सब पढ़ा चुका हूँ नंबर सिस्टम में। अगर आप देखना चाहें तो देख लीजिए, मैंने दे दिया यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करना दोस्तों। यहाँ पर नंबर सिस्टम की सारी प्लेलिस्ट ओपन होकर आ जाएगी। 12 का स्क्वायर क्या होता है? 12 का स्क्वायर होता है, आप बोलेंगे उधर से 144। ठीक है, अब हमने ये पूछा आपसे कि 5 का स्क्वायर क्या होता है? 5 का स्क्वायर होता है 25। इतना सिंपल क्यों पूछ रहे हो? ये चीज काम आने वाली है इसलिए पूछ रहा हूं। चलिए यहाँ पर देखिए, 6 का स्क्वायर क्या होता है? 6 का स्क्वायर होता है 36। ठीक है,
आपको सिर्फ 12, 5 और 6 का स्क्वायर याद होना चाहिए, ये आपको पूरे के पूरे रट जाएंगे। कैसे? सबसे पहले चलिए दोस्तों 12 का स्क्वायर क्या है, ठीक है 12 का स्क्वायर क्या है 144, ठीक है एक गैप कर दीजिए, ठीक एक गैप कर दीजिए। फिर 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, फिर एक गैप करिए। 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, ठीक है फिर एक गैप करिए, नहीं गैप नहीं करना है, अब यहाँ पर 2 गैप करना है, एक तो यहाँ पर गैप करना है और एक 25 के बाद में गैप करना, और यहाँ पर लिखना है अच्छा 144 12 का होता है, अगर मैं इसमें 2 जोड़ दूं, 10 में 2 जोड़ दूं तो 12 महीने होते हैं, ठीक है 10 में अगर 2 जोड़े तो 12 महीने होते हैं। यहाँ पर 10 में 2, इसमें 2 जोड़ दूंगा तो 146 हो जाएगा, ठीक इतनी बात समझ में आई। 12 का स्क्वायर 0, 5 का स्क्वायर 0, 6 का स्क्वायर और उसके बाद में 12 का स्क्वायर प्लस 2 याद हो जाएगा आपको 144 0 25 0 36 और 146 कोड ये देख लीजिए, आपको बिल्कुल रट गया होगा, आपको याद हो चुका होगा। जनवरी से तो दिसंबर तक के कोड हम टिप्स पर याद कर चुके हैं। कैसे? 12 का स्क्वायर 144 3 महीने के हो गए, ठीक है फिर 0 लगाना है बीच में, 144 12 का स्क्वायर फिर 0, फिर 5 का स्क्वायर फिर 0, फिर 6 का स्क्वायर फिर 0 नहीं लगाना, फिर 12 के स्क्वायर में 2 जोड़ना है। कैसे? यहां पर फिर देखते हैं एक बार और। आपने अगर पूरा वीडियो देख लिया दोस्तों तो ये चीज आपको उससे ज्यादा इजी लगने लगेगी। यहां पर देखते हैं, चलिए 12 का स्क्वायर 144 फिर 0 लगाया 25, 5 का स्क्वायर 25 फिर 0 लगाया, फिर 6 का स्क्वायर 36 फिर 0 नहीं लगाना है, 12 का स्क्वायर में 2 जोड़ देना है तो 146। जनवरी का कोड 1, फरवरी 4, मार्च 4, अप्रैल 0, अप्रैल के बाद में क्या है मई 2, ठीक है जून 5, जुलाई 0, अगस्त 3, सितंबर 6, अक्टूबर 1, नवंबर 4 और दिसंबर 6। चीज याद हो चुकी होगी। सिर्फ हमें याद रखना है तो क्या रखना है कि लीप वर्ष होगा, लीप ईयर होगा तो जनवरी का कोड 0 हो जाएगा और फरवरी का 3, सिर्फ ये याद रखना है, बाकी कोड तो मैंने आपको रटवा दिए हैं, ठीक है। अब यहां पर चलिए शताब्दी पर आते हैं, इसको कैसे याद रखेंगे। शताब्दी को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका सिर्फ 1600 याद रखिए, 1600 याद रखिए और 1600 के बाद क्या याद रखिए 6, सिर्फ इतना ही याद रखना है। 1600 याद रखना है, 1600 के बाद में 6 याद रखना है, ठीक है 6 याद रखना है। यहां पर चलिए धड़ल्ले से चलते चलिए 642 0 642 0 642 सॉरी 642 0 642। आप चाहे तो 100 से लेकर आप कहीं तक भी सेंचुरी को ले जा सकते हैं, उसका कोड आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपको 1600 याद रखना, 1600 के ऊपर गए तो उल्टे चलना है। कैसे? 1600 के ऊपर गए तो 0 2 4 6, ठीक है 1600 1500, 1500 का 0, 1400 का 2, 1300 का 4 और 1200 का 6, ठीक है 1200 से याद रख लीजिए आप, 1200 का 6 होगा तो उसके बाद में 642 0 642 0 642 ऐसे करते चलेंगे। आई होप कि ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपको रटने की आवश्यकता, याद रखने की आवश्यकता, माइंड पर ज्यादा लोड देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अब चलते हैं दिन पर। तो दिन को तो क्या है, शनिवार से स्टार्ट करेंगे, शनिवार को 0 रखा है मैंने, शनिवार से स्टार्ट करेंगे। शनिवार 0, रविवार 1, सोमवार 2, मंगलवार 3, बुधवार 4, गुरुवार 5, शुक्रवार 6। इतनी बात आपको क्लियर हो चुकी है दोस्तों। अब चलते हैं अपन क्वेश्चंस की ओर, क्वेश्चन करते हैं 2-4, उसके बाद में आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर कोडिंग भी आपकी एक ही क्लास में मैंने कंप्लीट करवा देंगी। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, फॉर्मूला एक बार देख लेते हैं, रूल देख लेते हैं। तारीख प्लस महीने का कोड, उसके बाद वर्ष के अंतिम 2 दिन, मतलब तारीख से महीना, महीने से वर्ष, वर्ष से शताब्दी, और शताब्दी में क्या देखेंगे हम, लीप है या फिर क्या लीप है या फिर साधारण है, ठीक है यहाँ पर इतना समझ में आ चुका है। महीना मतलब तारीख, तारीख से महीना, महीने से वर्ष, वर्ष से शताब्दी, शताब्दी से वर्ष के अंतिम 2 दिन क्यों निकाल, अंतिम 2 दिन और 4, अंतिम 2 अंक और 4 से डिवाइड क्यों देते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर देखते हैं कि ये लीप वर्ष है या फिर नॉर्मल ईयर है, ठीक है यहाँ पर हमने ये देख लिया। और अंत में सबको 7 से डिवाइड देना है, क्यों देना है, क्योंकि यहाँ से विषम दिन हम निकालेंगे। तो दोस्तों क्वेश्चन करवाता हूँ, एग्जाम्पल लेते हैं। कल हमने देखा था विदाउट कोड वाला जो क्लास है, उसमें हमने देखा था कि 15 अगस्त 1947
1947 को कौन सा दिन था? वहां पर हमारा क्या आया था? शुक्रवार आया था। अब यहाँ पर इस फॉर्मूले से, इस कोड वाली क्लास में फॉर्मूले से भी हमारा शुक्रवार ही आना चाहिए। तो देखते हैं अप्लाई करके। यहाँ पर क्या बोला है, पहले तारीख लिखना है, तो तारीख हमने लिख ली 15, ठीक है। महीने का कोड, अब महीने का कोड कैसे याद रखना है? अब यहाँ पर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, ठीक है। कैसे याद रखा था हमने? 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144, फिर 0 लगाना है। 5 का स्क्वायर लिखना है 25, फिर 0 लगाना है, फिर 6 का स्क्वायर लिखना है 36, ठीक है। अब हमें अगस्त का चाहिए, तो यहाँ तक लिख लिया हमने। अगस्त का क्या है? 3। क्या बोला था? महीने का कोड मतलब 3, अगस्त का कोड कितना है? 3। यहाँ तक बात क्लियर हुई, ठीक है। अब चलते हैं वर्ष के 2 अंक, वर्ष के अंतिम 2 अंक। अब 1947 है, इसके अंतिम 2 अंक कौन से हैं? 47, तो प्लस 47 हमने यहाँ पर लिख दिया। फिर प्लस क्या बोला है हमसे? शताब्दी का कोड। अब शताब्दी क्या है? 1900 है। 1900 सेंचुरी 1900 है ना, 1900 शतक है, ठीक है। अब यहाँ पर 1900 का कैसे निकालेंगे? 1600 हमें याद है, 1600 का क्या होता है? 6, ठीक। तो हम 642 से स्टार्ट करेंगे। 642 मतलब 6 किसका? 16, 1700 का 4, 1800 का 2 और 1900 का 0, मतलब यहाँ पर 0। यहाँ तक क्लियर हुई बात। अब चलते हैं वर्ष के 2 अंक, वर्ष के अंतिम 2 अंक। अब यहाँ पर वर्ष के अंतिम 2 अंक कौन से हैं? 47, इसमें डिवाइड देना है 4 का। और अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात यह है कि 4 से इसको डिवाइड करेंगे 11, भागफल क्या आया? 11। यहाँ पर शेषफल से हमें कोई मतलब नहीं, भागफल से मतलब है। तो भागफल क्यों? भाग देने के बाद जो निकलता है, जो भागफल आता है, वह हमारा लीप ईयर होता है। तो यहाँ पर सिर्फ लीप ईयर जो है हमारा, ये कितने निकले? 11। तो इसको यहाँ से क्लियर कीजिए और यहाँ पर 11 लिख दीजिए, ठीक है। भागफल लेना है दोस्तों, यहाँ पर शेषफल से कोई मतलब नहीं है। अब टोटल को डिवाइड किससे देना है? 7 से, तो 7 से हमने डिवाइड दे दिया। अब जोड़िए, इसको जोड़ दिया हमने, तो 47 50 हो गया, 50 60 और 55, 60 और 65 और 75, यहाँ पर 76 आ गया, ठीक है। 7 से डिवाइड देंगे दोस्तों, तो 7 धाम 70, 10 बार हमारे कितने? 10 बार हमारे जो वार है, दिन है, जो सप्ताह है, वो कितने रिपीट हुए? 10 बार। 10 बार मंडे शनिवार 10 बार आया, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई यहाँ से। तो 7 धाम 70 हो गया, बचा कितना? यहाँ से 6। जो बचे ये क्या होते हैं? ऑड डेज। ये क्या होते हैं? विषम दिन, ठीक है। ये जो विषम दिन होता है, यही हमारा आंसर होता है। अब 6ठे दिन पे कौन सा वार है? मतलब 6 नंबर पर कौन सा वार है? तो यहाँ पर देखा हमने 6 नंबर पर शुक्रवार है। तो दोस्तों हमारी पुरानी वाली ट्रिक और ये जो कोड वाली ट्रिक है बिल्कुल सेम है, यहाँ पर कोई गलती नहीं है। एक और क्वेश्चन मैं आपको करवा के बताता हूँ, थोड़ा सा आपको इतना याद रखना, सिर्फ ये याद रखना, तारीख, महीना, वर्ष, शताब्दी और वर्ष के 2 अंक जो कि हम लीप ईयर में निकालते हैं, आपको ये चीज याद हो जाएगी। यहाँ पर 4 का डिवाइड देना, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। अगर आप इसे यूज करते हैं तो दोस्तों ये उससे ज्यादा सरल पड़ता है, ज्यादा इजी पड़ता है। आपको सिर्फ टेंशन क्या होती है, दिक्कत कहाँ होती है? कोड याद रखने में। तो कोड का मैंने तरीका आपको बता दिया। आप चाहे तो वो क्लास देख लीजिए, आप चाहे तो ये क्लास देख लीजिए, आपको दोनों क्लास में बहुत जल्दी आंसर मिलेगा हर चीज का, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और देखी थी दोस्तों हमने, यहाँ पर देखी दूसरी चीज थी, एक और देख लेते कोई सा। चलिए हम चलते हैं यहाँ पर, मान लीजिए 26 जनवरी 2030 को कौन सा दिन होगा? अब 2030 को देखते हैं कौन सा दिन होगा। 26 जनवरी महीने का कोड प्लस महीना लिख लिया हमने, ठीक है, तारीख लिख ली, फिर महीने का कोड क्या? जनवरी। कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से, तो महीने का कोड कितना हो गया? 1, ठीक है। अब यहाँ पर ये भी देखते हैं दोस्तों कि ये जो महीना है, ये जो वर्ष है, ये जो सेंचुरी है, ये क्या लीप वर्ष तो नहीं है? अगर लीप वर्ष होता तो फिर महीने के जो कोड है वो चेंज हो जाते हैं। जनवरी में हो जाता है 0 और फरवरी में हो जाता है 3, ठीक है। इतना याद रखना सिर्फ आपको। यहाँ पर जनवरी का 1 है, क्यों लिया हमने? क्योंकि ये लीप ईयर नहीं है। अब यहाँ पर आगे क्या है? वर्ष के अंतिम 2 अंक, वर्ष के अंतिम 2 अंक 30। बात क्लियर हुई। शताब्दी का कोड क्या है? 2000 है, ठीक है, 2000 शताब्दी है। तो यहाँ पर 1600 से स्टार्ट करा था, 1600, 642, 0, 642, तो यहाँ पर 16, 17, 18, 19, 20 मतलब 6, ठीक है। तो यहाँ पर 2000 का क्या जाएगा? 6। कोड आ गया। वर्ष के अंतिम 2 अंक मतलब कितने हैं? 30। इसमें डिवाइड देंगे 4 का। जितनी बार जाएगा भागफल जो आएगा, मतलब
जो भी हमारा भागफल आएगा वो यहाँ पर उत्तर में लिखेंगे, इसको डिवाइड देने के बाद। मतलब 4 7 28 होता है तो 7 यहाँ पर आया, ठीक। मतलब 7 जो है इसमें 2030 तक लीप ईयर होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर चले दोस्तों अब इनको ऐड करके 7 से डिवाइड देते हैं। ऐड कीजिए तो 6 दूने 12 और 1 होता है 13, 13 और 1 कितना होता है 14। यहाँ तक 14 क्लियर हुआ, ठीक है। 14 और 26 कितना होता है 4 6 10 मतलब 30, 40, 40 और 3 70, ठीक है। यहाँ पर कितना हो गया 70। ये 7 से डिवाइड हमने दे दिया, 7 से डिवाइड दिया तो ये पूरा कैंसिल हो गया। मतलब यहाँ से क्या बचा 0। अब यहाँ से आया 0 दोस्तों, तो यहाँ से हमारा क्या है 0 पर कौन सा दिन है, कोडिंग 0 पर दिन है शनिवार। मतलब यहाँ पर क्या होगा शनिवार। यहाँ तक बात क्लियर हुई होगी दोस्तों। अगर आपको चेक करना है तो निकालिए मोबाइल, मैंने निकाला मोबाइल, ये देखते हैं अपन मोबाइल में। चलिए यहाँ पर देखते हैं, वहाँ पर आ चुका है दोस्तों 2030 और यहाँ पर 0 पर आया है हमारा शनिवार। चलिए दोस्तों आ चुका है, देख लीजिए आप यहाँ पर 2030 26 जनवरी 2030 को क्या है शनिवार है। इतनी बात आपको क्लियर हो चुकी दोस्तों। ये थी हमारी कोडिंग वाली क्लास। आपको यहाँ से मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा समझ में आया होगा। मैं समझता हूँ दोस्तों आपको ये क्लास उस क्लास से अच्छी लगी होगी। मतलब कोडिंग वाली क्लास आपको विदाउट कोडिंग वाली क्लास से अच्छी लगी होगी। यहाँ पर आपको रटने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी होगी और आपको समझ में भी अच्छा आया होगा। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कीजिए, जिससे मैं जितने वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।